वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आगे हम डेटा मेनू में सीखने वाले हैं व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक फंक्शन। लेकिन गोल सीक फंक्शन में हम एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न हम कुछ फंक्शन और सीख लें। जैसे कि आपने कोई लोन लिया है, कोई कार लोन लिया है, कोई होम लोन लिया है, उसके ऊपर हमने कुछ डाउन पेमेंट दी है और जितना हमारा लोन है उसकी हमने ईएमआई बनानी है। तो हम किस प्रकार से ईएमआई कैलकुलेट करेंगे, या फिर ईएमआई के ऊपर हम कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट हमारा जा रहा है, या इंटरेस्ट निकाल दे तो टोटल हमारी वैल्यू ईएमआई की कितनी जा रही है। तो ये सारा कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल ने फंक्शन दिए हैं पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी के। तो इन फंक्शन का हम यूज़ करके ईएमआई कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आज हम सीखेंगे पहले तो ईएमआई कैलकुलेट करना, इन फंक्शन का यूज़ करना, और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम गोल सीख के लिए। तो इस वीडियो में अंत तक बनेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो अभी एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमने यहाँ पे मान लीजिए एक लिया है मोटर लोन, मोटर कार हमने लोन लिया, जो मोटर कार का प्राइस है 8 लाख रुपए। उसके लिए डाउन पेमेंट हमने दी 2 लाख रुपए। तो जो लोन अमाउंट बच गई वो हमारी बच गई 6 लाख रुपए। ठीक है, सिंपल सा हमारा काम है। अब इसके ऊपर हम ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। हमने ईएमआई बनानी है जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है 8% और समय है 3 साल के लिए। तो यदि हम ईयरली इंस्टॉलमेंट दें तो कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, हाफ ईयरली दें तो हाफ ईयरली कितनी देंगे, क्वार्टरली कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, और मंथली बनाएं तो मंथली कितनी बनेगी, है ना। तो सारी कैलकुलेट करेंगे, एक बताऊंगा उसी से आपको सारी समझ में आ जाएगी। सिंपल सा उसके लिए हम यूज़ करेंगे, एक्सेल ने फंक्शन दिया है पीएमटी फंक्शन, तो हम यहाँ पे यूज़ कराएंगे पीएमटी फंक्शन का। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो पैरामीटर के अंदर पूछ रहा है पहले रेट, फिर एन पर, फिर पीवी, और जो आप स्क्वायर ब्रैकेट में देख रहे हैं ये ऑप्शनल है, इनको हम आगे समझ लेंगे। पहले हम यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं। पीएमटी के अंदर रेट हमारा 8% है, हमने डाल दिया, और यहाँ पे जो रेट होता है इस फंक्शन के अंदर ये लेता है, ये ईयरली होता है रेट, है ना, मंथली नहीं है, ईयरली रेट है। तो पहले हम ईयरली निकालेंगे, सिंपल हमारे पास रेट हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड 3 साल के लिए, है ना, ये भी ईयर में होता है, और पीवी होता है हमारे पास, ये वाली जो लोन अमाउंट बच गई ये पीवी कहलाती है। ठीक है, बस 3 ही पैरामीटर यहाँ पे डालने हैं सिंपली, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है, ये डॉलर में दिखा रहा है 2,32,820 रुपये आपको ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। यहाँ से हम इसका डॉलर हटाएंगे तो देखो ऊपर जाएंगे हम, होम के अंदर आपको करेंसी में मिल रहा है ना, करेंसी के अंदर इसको हम जर्नल करा देते हैं, और जैसे ही जर्नल कराएंगे तो ये माइनस में आ गया। इसको पॉजिटिव कराने के लिए हम इसके सामने पहले माइनस साइन यूज़ करेंगे पीएमटी फंक्शन से पहले, और एंटर प्रेस करा देंगे, और अब इसको हम जर्नल फॉर्मेट में करा लेते हैं वापस से। यहाँ पे जाके देखो ये पॉजिटिव आ जाएगा। राउंड फिगर में करना है तो डेसिमल इसका हम कम करा देंगे। देखिए जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 2,32,820 रुपये, ये ईयरली बनेगी। हाफ ईयरली निकालना चाहेंगे तो समझ गए होगे, आपको ध्यान में आ गया होगा क्योंकि आप हमारे साथ सीख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हाफ ईयरली करते हैं, इक्वल टू पहले ही लगा लेते हैं माइनस पीएमटी, और रेट ये रहा। अब ये ईयरली हो गया, हमने इसको हाफ ईयरली करना है, तब इसको हम कर देंगे डिवाइड बाई 2, है ना, हाफ ईयरली हो गया। उसके बाद एन पर ये रहा, इसको मल्टीप्लाई 2 करा देंगे, और पीवी हमारी यहाँ पे सिंपल क्लियर समझ में आ गया, एंटर प्रेस कर देंगे। इसको भी हम वापस से जर्नल फॉर्मेट करा लेते हैं। लीजिए ये हो गई हमारी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, जो कि है 1,14,457। अभी लास्ट तक देखते रहिए, हम इसको क्रॉस चेक भी करने वाले हैं सभी को। क्वार्टरली आप निकाल लोगे, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ फटाफट, मैं कुछ बताऊँगा नहीं, सिंपली आप देख लीजिए। क्या आप भी यही करने वाले थे? हम पीएमटी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, रेट दिया, डिवाइड बाई 4 ये दिया, मल्टीप्लाई 4 क्योंकि क्वार्टरली बना रहे हैं, कोमा ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और जर्नल फॉर्मेट करा देते हैं। आपने इसी तरह सोचा था, हो गया काम हमारा। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी पड़ेगी, मंथली भी आसानी से निकाल पाएंगे। जब इतना हमारे समझ में आ गया तो हम सीधा सीधा पीएमटी माइनस से शुरू करते हैं ताकि पॉजिटिव में रिजल्ट आ जाए, इक्वल माइनस पीएमटी, रेट डिवाइड बाई 12, और टाइम मल्टीप्लाई 12। क्यों? क्योंकि हम मंथली निकाल रहे हैं इस बार, और पीवी डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर प्रेस करा देंगे। इसको भी हम वापस से जर्नल फॉर्मेट करा लेते हैं यहाँ से। क्लियर?
डेसिमल कम करा देंगे। इंस्टॉलमेंट आ गई हमारी 18,802 मंथली। अब देखिए यदि डाउन पेमेंट हम 2,50,000 देते हैं तब सारी इंस्टॉलमेंट हमारी चेंज हो गई। अब कम पड़ गई ना, पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई क्योंकि हमने डाउन पेमेंट 50,000 ज़्यादा दे दी। अब ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, इस इंस्टॉलमेंट के अंदर हमारा इंटरेस्ट कितना है और एक्चुअल वैल्यू कितनी है वो हमने देखना है। तो इंटरेस्ट देखने के लिए इस किस्त के अंदर हमारा इंटरेस्ट कितना इंक्लूड हो रहा है तब हम फंक्शन यूज़ करते हैं IPMT। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये उस इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट जुड़ा है वो इंटरेस्ट हमको दे देगा। ब्रैकेट स्टार्ट करके सेम टू सेम हमने रेट डाल देना है। मंथली का है तो डिवाइड बाई 12। इसके बाद देखो इसमें एक नया पैरामीटर आ गया पर, है ना। इसका मतलब है पीरियड, यानी कि हमने कौन से मंथ का देखना है। पहले ही मंथ का इंटरेस्ट हमने चेक करना है, दूसरे मंथ में अलग इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे में अलग मिलेगा, हर महीने का इंटरेस्ट अलग मिलेगा क्योंकि हम एक किस्त दे चुके होंगे तो हमारी कुछ जो पूंजी है वो कम बच जाएगी तो इंटरेस्ट कम लगेगा। तो पहले महीने का ही देखते हैं, यहाँ पे डालेंगे पहला महीना 1 नंबर और एन पर हमारा ये रहा, ये कर देंगे मल्टीप्लाई 12 और PV, बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा देंगे। ये वही डॉलर साइन आ गया, इसमें पहले तो हम यहाँ पे माइनस यूज़ कराएंगे इसमें भी, और इसको अब हम जर्नल फॉर्मेट करा लेते हैं। तो ये जो आपके पास आएगा ये आपका इंटरेस्ट आएगा, यानी कि 17,235 रुपये के अंदर 3,667 रुपये आपका इंटरेस्ट है ओनली। बाकी बच गया वो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, कितनी है, या तो इसमें से आप इसको माइनस कर लें या फिर आप यहाँ पे फंक्शन यूज़ करें PPMT का, तो हमको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एज इट इज़ रेट, मंथली देखना है, डिवाइड बाई 12, पीरियड पहले ही महीने का देखना है क्योंकि इंटरेस्ट भी हमने पहले महीने का ही देखा है। उसके बाद एन पर ये मल्टीप्लाई 12 कोमा PV, ये रही, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इसको भी हम राउंड फिगर में करा लेते हैं, पहले तो जर्नल करा देंगे और राउंड फिगर करा देते हैं। अब देखो ये तो हमारा इंटरेस्ट है और ये वैल्यू दोनों जुड़ के ही तो हमारा 17,235 हुआ। देखो हम जोड़ के इक्वल ये प्लस ये, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो एक कहाँ भाग गया, इक्वल ये प्लस ये और एंटर। देखो कितना रहा 17,235। कितनी थी इंस्टॉलमेंट 17,235। तो ये इंटरेस्ट जुड़ रहा है और ये हमारी एक्चुअल वैल्यू जुड़ी है, दोनों मिलके इंस्टॉलमेंट बनी है। अब हमने अलग अलग महीने का इंटरेस्ट और एक्चुअल वैल्यू चेक करनी है। तो पहले इंस्टॉलमेंट देख लेते हैं, 6 महीने का देख लेते हैं, पूरे साल का तो नहीं देखेंगे हम, 6 महीने से ही पता चल जाएगा। उसके लिए देखो ये फॉर्मूले में पहले फिक्स करा लेता हूँ क्योंकि हम सारी इंस्टॉलमेंट निकालने वाले हैं, क्लियर। और इसको मैं ड्रैग करा दूँ 2 3 4 5 6 महीने की हमारी ये किस्त बन गई। सभी में किस्त तो हमारी इक्वल जानी है। अब सभी के अंदर हमारी एक्चुअल वैल्यू और इंटरेस्ट अलग अलग मिलेगा क्योंकि हर महीने इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इंटरेस्ट निकालें, इसी को हम क्या करते हैं फिक्स करा लेते हैं, इसको हम और आगे कॉपी करा देंगे तो ये सेम इंटरेस्ट आ जाएगा सभी का, क्लियर। इसको मैं आगे कॉपी करा देता हूँ और अब यहाँ पे चेंज कराऊँ। इसमें देखो ये हमने देखना है दूसरे महीने का, देखो फ़र्क दिख रहा है। तीसरे महीने का हमने देखना है तो हम यहाँ पे 3rd मंथ यूज़ कर लेंगे, तीसरा महीना। यहाँ पे चौथे महीने का इंटरेस्ट, यहाँ पे 5वें महीने का इंटरेस्ट और यहाँ पे 6ठे महीने का इंटरेस्ट। देखो इस तरह फंक्शन में एडिट करते हैं ना तो काफ़ी समय लगता है। ये समय बचाने के लिए मैंने आपको एक फंक्शन बताया था रो और कॉलम का, है ना, तो हम ये यूज़ कर लेंगे इस बार। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो इनको फिक्स कराता हूँ, F4 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 फिक्स हो गए। और जो नंबर है इसकी जगह मैं कॉलम फंक्शन यूज़ करा लेता हूँ। इधर यूज़ करूँगा कॉलम, और कॉलम के अंदर यहाँ पे 1 नंबर कॉलम आना चाहिए ना, तो 1 नंबर कॉलम हमारे पास A वाला है, A वाला डाल देंगे, कहीं से भी डाल सकते हैं। ये मैंने A1 ले लिया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो हमारी वैल्यू तो वही आई। अब इधर मैं इसको ड्रैग कराऊंगा तो ये 2 नंबर ले लेगा, 3 4 5 6, ये ऑटोमेटिक लेता चला जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्या ये वैल्यू बोल्ड करा दूं और ये वैल्यू सेम आएंगी? देखो इसको हम ड्रैग कराते हैं, मैच करिए,
यानी कि ये क्या कर रखा है हमने, इन दोनों का जोड़ कर रखा है, यहाँ पे इन दोनों का जोड़, यहाँ पे इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। तो ये हमारी इंस्टॉलमेंट है और ये इंस्टॉलमेंट हमने कैलकुलेट की थी पीएमटी से, दोनों इक्वल है, यानी कि तीनों फंक्शन हमारे सही काम कर रहे हैं। हमने इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो पीएमटी यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट देखना है हमने ओनली तो हम आईपीएमटी यूज़ करेंगे, और यदि हमने एक्चुअल वैल्यू देखनी है तब हम पीपीएमटी फंक्शन यूज़ कर लेंगे। ये मैंने 6 महीने का कैलकुलेट करके दिखाया, साल का भी कर सकते हैं और 3 साल का भी कर सकते हैं। आगे तक लेके जाएंगे इन फंक्शन को तो पूरा 3 साल तक यानी कि 36 मंथ का हमारे पास यहाँ पे सारा इंटरेस्ट और सारी एक्चुअल वैल्यू और इंस्टॉलमेंट शो कर देगा। तो यदि आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया है तो उसकी ईएमआई कैलकुलेट कराने के लिए या इंटरेस्ट चेक करने के लिए हम इन फंक्शन का यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि यदि हम ईएमआई इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम ईएमआई फिक्स कर दें कि मैंने 15,000 रुपये ही भरनी है, तब हमारा इंटरेस्ट क्या होगा या फिर हमने कितने समय में वो पूरा लोन चुकाना पड़ेगा। इस तरह की फोरकास्टिंग के लिए हम एक ऑप्शन यूज़ करेंगे, एक्सेल का जो इनबिल्ट ऑप्शन है, वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तो इसमें लगातार बने रहिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।